जब सपने जलने लगे और सिस्टम सो जाए तो सड़कें ही आवाज बनती हैं और छात्र क्रांति की मशाल उठाते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज एक बार फिर ऐतिहासिक आंदोलन का गवाह बन रहा है। हजारों छात्र शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन योगी मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार अपनी आंखें मूंदे बैठी है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर है और सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं शिक्षक बनने की तैयारी करने वाले लाखों युवा। बीजेपी सरकार ने 2018 के बाद से अब तक कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली है, लेकिन हर साल शिक्षक बनाने के नाम पर लाखों की संख्या में छात्रों को डीएलएड आदि का कोर्स जरूर करवा रही है, जिससे बीटीसी, डीएलएड, बीएड कर चुके लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका है। युवाओं की उम्र निकलती जा रही है, मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार मौन है। योगी सरकार युवाओं को रोजगार नहीं, केवल धोखा दे रही है। यह सरकार नौकरियों की नहीं, चुनावी जुमलों की सरकार है। आखिर भाजपा सरकार ने क्या दिया है छात्रों को? सिर्फ ठगने वाली स्कीमें और झूठे विज्ञापन। अब हालात यह हो गए हैं कि शिक्षक भर्ती की बाट जोड़ रहे युवाओं की भावनाओं के साथ मजाक तक किया जाने लगा है। हाल ही में सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लगभग 2 लाख रिक्त पदों का विज्ञापन देने की बात कही गई, लेकिन चंद घंटों में ही उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। यह भाजपा सरकार की झूठी घोषणाओं का एक और उदाहरण है। 2018 के बाद कोई नई शिक्षक भर्ती न निकलना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार शिक्षा और युवाओं के भविष्य के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन वैकेंसी लटकाकर यह सरकार बस छात्रों के शोषण पर आमादा है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों की स्थिति बहुत दयनीय है। इन छात्रों ने अपनी पूरी जिंदगी इस भर्ती का इंतजार किया है, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण वे आज भी बेरोजगार हैं। यह आंदोलन सिर्फ शिक्षक भर्ती का नहीं है, यह आंदोलन उस हर युवा की आवाज है जिसकी जिंदगी भाजपा सरकार की नीतियों ने बर्बाद कर दी है। बेरोजगारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश का युवा अब चुप नहीं बैठेगा। आने वाले चुनाव में युवाओं का गुस्सा भाजपा को करारी शिकस्त देगा। सवाल उठता है कि क्या 2018 के बाद शिक्षक रिटायर्ड नहीं हुए हैं, और अगर हुए हैं तो उनके खाली पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है? मैं उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार ने पिछले 7 वर्षों से कोई नियमित शिक्षक भर्ती क्यों नहीं निकाली, जबकि सरकारी स्कूलों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं। भाजपा ने चुनाव के समय लाखों नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज युवा बेरोजगारी की आग में जल रहा है और सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझी है। चुनाव में राम, बाद में शमशान। युवा पूछ रहा है, नौकरी का क्या हुआ मेरे भगवान? दरअसल उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं को सिर्फ वोट बैंक समझती है, इंसान नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे भाजपा की प्राथमिकता में नहीं है। यह सरकार नौकरी नहीं देती, यह सरकार सिर्फ झूठे भाषण और झूठे विज्ञापन देती है। उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान धार्मिक ट्रस्ट बनाने, मंदिर निर्माण और मूर्तियां लगाने में है। यह कैसी सरकार है जो बच्चों को शिक्षक नहीं देती, लेकिन भगवान के नाम पर राजनीति जरूर करती है? यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने की साजिश है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, अब वक्त आ गया है कि हम सरकार से हिसाब मांगे। जिस सरकार ने आपको नौकरी नहीं दी, वो सरकार अब कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर यह छात्र आंदोलन उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में भर्ती से जुड़ी गंभीर समस्याओं को उजागर कर रहा है। हजारों योग्य और प्रशिक्षित युवा रोजगार के इंतजार में संघर्षरत हैं। सरकार से अपेक्षा है कि इन आंदोलनकारियों की मांगों पर त्वरित और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करे। हम योगी सरकार से मांग करते हैं कि वह तत्काल शिक्षक भर्ती की घोषणा और विस्तृत भर्ती कैलेंडर जारी करे।
अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में ढील भी दी जाए ताकि उन्हें लंबे समय से रुकी भर्तियों का नुकसान ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये वो चुप रहने वाला नौजवान नहीं है, ये वो पीढ़ी है जो अब आपसे सवाल पूछेगी और जवाब न देने पर सत्ता की कुर्सी हिला देगी।